क्या लिखा है स्क्रीन पे, विच इज हैवियर 100 kg फेदर्स और 100 kg ब्रिक, नीचे डायग्राम भी दिया है। सो इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो वेलकम टू सरल फिजिक्स बाय अंशुल शर्मा, वेयर फिजिक्स इज मेड सरल फॉर यू बाय मी। ओके, तो दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन। ईच साइंस स्टूडेंट, जो भी साइंस पढ़ता है बच्चा, दिस वीडियो इज फॉर ऑल द साइंस स्टूडेंट्स। अब चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, दैट डज नॉट मैटर, दिस वीडियो इज मेंट फॉर यू अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं। फाइन। सो इन दोनों चीजों में से कौन सी चीज ज्यादा भारी होगी, आपको इस चीज का आंसर देना है। तो ब्रिक्स का डायग्राम आपके सामने है, फेदर्स का डायग्राम आपके सामने है। वीडियो को पॉज करो और उसको आराम से सोचो अपनी नॉलेज के हिसाब से कि इनमें से कौन सी चीज जो है वो हैवियर होगी। थिंक ओवर इट, थिंक लाइक दिस किड। सो आई अज्यूम कि ये सारे के सारे जो बच्चे हैं, छोटे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, एंड बाकी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि क्या आंसर इसका हो सकता है। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स या मैक्सिमम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे फेदर्स जो हैं ऑब्वियसली हल्के होते हैं। फेदर्स तो क्या होते हैं, फेदर्स तो बहुत हल्के होते हैं। देखो क्लियरली दिख तो रहा है यहां पे, ये जो आपके फेदर्स हैं विच यू कैन सी, लेट मी जस्ट सिलेक्ट द मार्कर, this is the ball point pen and let me select one color also, then I'll explain you। ठीक है, चलो जी डन। अब देखो यहां पे ये फेदर्स दिख रहे हैं आपको, these are your feathers, एंड यहां पे आपको मैंने एक ब्रिक्स का डायग्राम दे रखा है। अब अगर आप नॉर्मली अपनी कॉमन सेंस से सोचोगे, अच्छा फेदर्स तो बड़े हल्के होते हैं, ब्रिक्स तो भारी होते हैं, ईंटें तो यार भारी होती हैं, तो ऑब्वियसली इतना सोचने की जरूरत क्या है, इतना सोचने की जरूरत क्या है। आंसर तो इसका क्या होना चाहिए, आंसर तो इसका सिंपल है, जो फेदर्स हैं उनका जो वेट होगा दैट विल बी लेस देन द ब्रिक्स। ऑब्वियसली ईंट को उठाओ और फेदर को उठाओ तो वेट ज्यादा किसका आएगा, आपका किसका आएगा बताओ, ब्रिक्स का ही आएगा। ये नॉर्मल थिंकिंग है जो मैक्सिमम लोग इस तरीके से सोचेंगे, नॉर्मल थिंकिंग है, दिस इज योर नॉर्मल थिंकिंग, जिसके हिसाब से ये चीज ट्रू है कि फेदर्स जो हैं उनका जो वेट होगा दैट इज लेस देन द ब्रिक्स। चलो सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो। ओके, फाइनली इस बच्चे को तो आंसर मिल गया। अब पता नहीं इसने क्या आंसर बताना है मुझे, पर चलो एनी हाउ आई एम हैप्पी कि आंसर मिल गया है। ठीक है, तो अब आंसर कुछ भी हो सकता है इस स्टूडेंट के पास। स्टूडेंट मेरे को यह भी बोल सकता है कि सर ब्रिक्स जो हैं उनका जो वेट है वो फेदर से सर ज्यादा होगा, या स्टूडेंट मेरे को यह भी बोल सकता है कि सर जो ब्रिक्स हैं उनका वेट फेदर से कम होगा। इसके तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये बोलेगा, क्योंकि कॉमन सेंस तो हमें यहां पे लेके जाती है। क्या इसके अलावा कोई आंसर पॉसिबल है? मुझे सोचने जरा, पॉसिबल है, हाँ ऑब्वियसली है, ऑब्वियसली है, बिल्कुल है। क्या आंसर पॉसिबल है वो? क्या ये पॉसिबल है कि दोनों का जो वेट है ब्रिक्स का और फेदर का वो सेम हो? हैं जी, क्या सर क्या बोला आपने? ब्रिक्स और फेदर दोनों का वेट सेम? सर फेदर्स बहुत हल्के होते हैं, ईंट बहुत भारी होती है, आप कैसे बोल सकते हो कि दोनों का वेट सेम है? ये तो सर समझ में आ रहा है कि ईंट भारी होगी फेदर से। चलो देख लेते हैं। अब इस बच्चे ने मुझे क्या आंसर दिया, इसने बोला 100 kg फेदर्स एंड 100 kg ब्रिक बोथ वे द सेम। इसने तो यार ये आंसर दे दिया मेरे को, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आंसर दिया इसने तो मेरे को, बट दिस आंसर इज परफेक्टली करेक्ट। अब जिस स्टूडेंट ने खुद ये सोचा कि दोनों का जो वेट है वो सेम होगा, आपका आंसर करेक्ट है। जिसको ये लग रहा है फेदर्स हल्के होंगे ब्रिक भारी होगी, गलत हो। और जिसको ये लग रहा है कि ब्रिक हल्की होगी फेदर भारी होंगे, तभी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, मे भी उल्टा सा आंसर हो, आप भी गलत हो। सो इन दोनों का जो वेट है दैट इज गोइंग टू बी सेम। ये स्टूडेंट ने आंसर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ, कैसे, क्यों, कैसे बताओ सर, अब कैसे बता दो। ये जो हमारी शंका है, ये शंका है, क्वेश्चन मार्क्स है जो, दिस इज द शंका। यू नो व्हाट इज शंका? हिंदी में शंका होता है डाउट, कि कैसे हो गया सर, अब इसको प्रूव कर दो, बस एक बार बता दो जल्दी से, रहा नहीं जा रहा। चलो देखो जी बेटा, सिंपल सा फंडा है, किसी भी चीज का जो वेट हम कैलकुलेट करते हैं, फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स को पता है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये हर प्लैनेट की, हर सेलेस्टियल बॉडी की अलग अलग होती है। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ के लिए कुछ पर्टिकुलर प्रैक्टिकल डिस्टेंसेस तक
वैल्यू जो है जी की वो फिक्स है और उसको हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहने का मतलब है जो जी की वैल्यू है फेदर के लिए और ब्रिक के लिए, दोनों के लिए सेम है। तो बात सारी कहां पे आ गई, किसके ऊपर आ गई, एम के ऊपर आ गई, क्योंकि जी तो कोई भेदभाव नहीं कर रहा, चाहे ब्रिक हो चाहे फेदर हो, दोनों के लिए जो जी की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके लिए भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगी। तो बात किस चीज पे आ गई भाई, बात आ गई हमारी मास के ऊपर। अब मास कितना है दोनों का, आपको मैं शुरू में ही बता चुका हूं, दोनों का मास 100 kg हमने लिया है। तो लॉजिकली अगर हम बात करें, फेदर्स का जो वेट है दैट इज गोइंग टू बी W ऑफ फेदर्स इज इक्वल टू 100 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो वेट आएगा ब्रिक्स का दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 100 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दोनों का बेटा 100G और 100G आ रहा है, ये तो सेम आ गया। तो हमने मैथमेटिकली तो प्रूव कर दिया कि 100G आएगा इन दोनों का, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर लॉजिकली इसका ये बनता है फिजिक्स की लैंग्वेज में, वेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इज सेम फॉर बोथ, सिंस मास इज ऑल्सो सेम हेंस वेट इज ऑल्सो सेम। पर ना इसको समझ के बहुत ज्यादा फील नहीं आती, क्योंकि नॉर्मली फीलिंग हमें ये आती है कि ब्रिक्स का जो वेट है वो ज्यादा होगा और फेदर्स हल्के होंगे। तो सर थोड़ा प्रैक्टिकली हम समझना चाहते हैं कि वी वांट टू फील, तो चलो मैं कोशिश करता हूं आपको सरल वे में समझाने की और फील करवाने की। देखो जी, आप सभी को पता है एक प्रॉपर्टी होती है हर मटेरियल के पास, दैट इज डेंसिटी, और जो डेंसिटी होती है दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। बात आई समझ में। अब क्या मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास, सिंपल है, वॉल्यूम को लेफ्ट साइड में ले जाता हूं मैं तो मास इधर रह जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं फेदर्स की बात करूं और मैं, ये फेदर्स है मेरे और ये मेरी ब्रिक्स हैं, अगर मैं फेदर्स और ब्रिक्स की बात करूं तो दोनों का मास क्या है, दैट इज सेम। अगर दोनों का मास सेम है, चलो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं, डेंसिटी को D लिख देता हूं, वॉल्यूम को V लिख देता हूं, मास को मैं M लिख देता हूं। क्लियर है? तो चलो क्या मैं बोल सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ फेदर्स इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। ऐसे मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि मास ऑफ फेदर्स इज इक्वल टू मास ऑफ ब्रिक्स, और वो हम कितना लेके चल रहे हैं 100 kg। तो मेरे केस में मैंने दोनों का मास सेम लिया 100 kg, तो मास को मैंने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख दिया। तो इसको फर्दर मैं लिखता हूं डेंसिटी ऑफ फेदर्स इंटू वॉल्यूम ऑफ फेदर्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ब्रिक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। अब मुझे एक बात बताओ, डेंसिटी का मतलब होता है कौन सी चीज कितनी घनी है, समझते हो, डेंस कितनी ज्यादा है। तो अगर मैं वैल्यूज की बात करूं बेटा, तो ब्रिक्स की जो डेंसिटी होती है ना दैट इज 2000 kg पर मीटर क्यूब, प्रैक्टिकल वैल्यू बता रहा हूं। और फेदर्स की तो बहुत ही ज्यादा कम होती है। आपने पकड़ा तो है फेदर, क्या होता है फेदर, बहुत ही हल्का होता है। अब मैं इस चीज को फील करवाने के लिए आपको बोलता हूं, आपने क्या अज्यूम करना है, आपने अज्यूम करो एक हाथ में एक फेदर पकड़ा है, एक फेदर, इनमें से एक फेदर उठाना है, मान लो ये उठा लिया, और एक हाथ में आपने क्या करना है, एक हाथ में अपने आपने ब्रिक पकड़नी है। एक हाथ में आपने फेदर पकड़ी, एक हाथ में आपने ब्रिक पकड़ी, तो कौन सी ज्यादा आपको हैवी लगेगी? ऑब्वियस सी बात है, आपको ब्रिक जो है वो हैवी लगेगी। आपने एक एक पीस पकड़ा है दोनों का, क्लियर है? तो इससे सिंपल सा मतलब ये है कि जो डेंसिटी है वो ब्रिक की ज्यादा होती है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं जो डेंसिटी है फेदर की वो कम है ब्रिक से, या डेंसिटी ऑफ ब्रिक जो है वो फेदर से ज्यादा है। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ फेदर को ज्यादा होना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक से, तभी इनका प्रोडक्ट जो है वो सेम आ पाएगा। तो कहने का मतलब है मेरा ये, इवेंचुअली मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि दोनों का वेट सेम है, तो पॉसिबिलिटी सिर्फ ऐसे ही बन सकती है कि एक साइड में आप 8-10 ब्रिक्स रखोगे जो आपको 100 kg के कॉरेस्पॉन्डिंग वेट दे देंगी, और आपको एक बहुत बड़ा बंडल रखना पड़ेगा इसका, फेदर्स का बहुत बड़ा गुच्छा रखना पड़ेगा, बंडल रखना पड़ेगा, जो कि इन ब्रिक्स के वेट को बैलेंस करे। वेट दोनों का सेम होगा, फिर से वेट दोनों का सेम है, वेट जो है सेम है दोनों का, पर जो फेदर्स का वॉल्यूम आप लोगे वो ब्रिक्स के वॉल्यूम से बहुत ज्यादा होगा। तो प्रैक्टिकली कहने का मतलब है आप एक साइड पे 8-10 ईंटें रखोगे और एक साइड पे आप बहुत बड़ा एक बंडल रखोगे फेदर्स का, तभी तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा और तभी तो वो हमें उतना वेट दे पाएगा। तो क्यों लगा हमें,
कि ब्रिक्स जो है, फील ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन था व्हाई इट फील्स कि ब्रिक्स विल वे मोर, क्योंकि जब हम एक एक पीस उठाते हैं ना, दोनों का, एक ब्रिक उठाई एक फेदर उठाया, तो ऑब्वियसली ब्रिक हैवी लगती है। तो जब मैं बोलता हूं 100 किलो ब्रिक्स लेके आएंगे, तो आपको लगता है 100 किलो कितना ज्यादा ब्रिक्स होगा, और 100 किलो फेदर है तो हल्के से ही है, पर नहीं, मैंने दोनों का 100-100 किलो रखा है। पर हाँ, 100-100 किलो दोनों का रखने का मतलब ये है कि जो आपका बंडल होगा फेदर्स का वो बहुत बड़ा होगा, तभी वो 100 kg बना पाएगा, और आपकी ईंटें तो 8-10 मिलके आपको 100 kg का दे देंगी। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। ये सारे का सारा खेल किसका है, डेंसिटी का। डेंसिटी फेदर्स की बहुत कम, ब्रिक्स की बहुत ज्यादा, इसीलिए सेम मास के लिए आपका थोड़े से ही वॉल्यूम में काम बन जाएगा फॉर ब्रिक्स, पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम आपको लेना पड़ेगा फेदर्स का। हेंस ऐसा हमें कॉमन सेंस फील करवाती है, पर फिजिक्स हमें लॉजिकली बताती है कि नहीं भाई, दोनों का वेट सेम है, पर हां आप जो वॉल्यूम लोगे फेदर्स का वो बहुत ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ब्रिक्स। ठीक है जी, चलो आई होप ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। वैसे आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन टू इट टू ऑल ऑफ यू इन अ वेरी सरल वे, एंड आई अगेन टेल यू कि अगर आपको कोई भी और टॉपिक आपको ऐसे समझना है सरल वे में, आई कैन ट्राई विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, तो मैं उसकी वीडियोस अपलोड करूंगा। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ एनी टॉपिक विच यू फील लाइक, चाहे वो नीट का हो, जेई, ओलंपियाड, फिजिक्स का कोई भी टॉपिक हो सकता है, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। फाइन, तो चलो ठीक है, जस्ट कीप रिवाइजिंग, स्टे सेफ, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।